ये देखो भाई, ये छठे का फर्स्ट है और इसमें हमें दिखाना है कि a डैश a इक्वल टू 1 है। ठीक है, a डैश a इक्वल टू 1 दिखाना है। तो a तो ये है ही, a डैश निकालेंगे, डैश मतलब ट्रांसपोज इसका। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो ये कोस अल्फा साइन अल्फा जो इसकी रो में लिखी हुई है ये कॉलम बन जाएंगे, और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आ गया इसका इस तरीके से a डैश। अब हमें दिखाना है इसमें a डैश इक्वल टू 1 के है, तो a की और a डैश की मल्टीप्लाई करनी है। तो लिख लो इन्हें एक बार, पहले तो ऐसे लिख लेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा है, तो a लिख लिया हमने। फिर a डैश लिखेंगे, a डैश क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हमने लिख लिया। अब a की और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे बताई थी, रो की कॉलम में करेंगे। कोस अल्फा की कोस अल्फा में कितना हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा की इसमें प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहले कॉलम में करी, फिर दूसरे कॉलम में ऐसे ही, तो कोस अल्फा की इसमें करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और साइन अल्फा की इसमें प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया। फिर दूसरी रो को लेंगे, इसकी फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और कितना हो गया, प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर इसमें करेंगे सेकंड कॉलम में, तो कितना जगह है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये आइडेंटिटी पढ़ी है तुमने, ठीक है ना, तो कितना होगा 1, तो इसे लिख लेंगे तो 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस, ऐसी ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये 0 ये 1, और ये क्या हो, आइडेंटिटी होती है 1 i। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि a डैश इक्वल टू i के है। ठीक है, इसे तो बंद तो कर भाई। हाँ भाई देखो, ये जो है इसमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट पार्ट है, और a डैश हमें निकालना है। इसे है ना, एक इसमें पूछ रहा है, पहले ही बता देते हैं, सममित पूछ रहा है कि इसे ये प्रूव करो कि सममित है। इसे जो है ना इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक। सममित अब होता क्या है, इसका a डैश निकालेंगे हम, a डैश a ट्रांसपोज कैसे निकालते थे हम भाई, जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, a डैश तो ऐसे निकालते तो 1 -1 5, फिर -1 2 1 5 1 3, ये a डैश निकाल लिया। ठीक है, a डैश, इसका a डैश निकाला। अब इसकी कंपेयर करके देखो, यहां 1 है, 1 -1 -1 5 5 -1 2 1, यानी कि जैसा a था वैसा ही a डैश आ रहा है, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है इसमें। तो अगर कोई भी अंतर ना आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, अगर a और a डैश दोनों बराबर आ रहे हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, a का a डैश निकाला लेकिन वही आया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, ये नहीं, हाँ भाई देखो, ये जो है ना, ये इसका भी हम a डैश निकालेंगे एक बार। a डैश देखो निकाल के, a डैश क्या है, निकालो इसका a डैश निकालो, तो रो को कॉलम बना लेंगे हम, है। तो ये रो है 0 1 -1, तो इसको कॉलम बनाएंगे 0 1 -1। फिर ये है दूसरी रो -1 0 1, फिर तीसरी रो है 1 -1 0। इस तरीके से हमने ये निकाल लिए a और a डैश। अब एक बार ध्यान से देखो कि इसमें और इसमें कुछ अंतर है। ये a डैश दोनों इक्वल नहीं आ रहे, पहले वाले पार्ट में इक्वल आ रहे थे, तो अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब सममित है। और यहां कुछ अंतर है, कुछ तो सेम है इसमें। देखो ये 0 की 0 है, -1 ये +1 है, ये +1 ये -1 है,
ये +1 ये -1 है, 0 की 0 है, -1 का +1 है, -1 का +1 है, 1 का -1 है, मतलब अंतर प्लस माइनस का है केवल। तो ऐसे जब कोई मैट्रिक्स आ जाए केवल प्लस माइनस का अंतर है, वैसे तो एलिमेंट वही है जो थे, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे पूरे मैट्रिक्स में तो 0 1 -1, या एक तरह से ऐसे कैसे के माइनस से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है दोनों। तो यहां फिर -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तुम, एक तरह से -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो -1 0 +1, ठीक है ठीक है, और ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसे अब कंपेयर करके देखो इसके साथ, देखो 0 -1 1 1 0 -1, मतलब बिल्कुल सेम आ गया। तो इसको हम कहेंगे ये माइनस है और ये है a, और a डैश हमने निकाला था, a डैश इक्वल टू -a के आ रहा है, तो इसे हम विषम सममित कहते हैं। हिंदी में तो है विषम सममित, और इंग्लिश में है ये एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ गया है इस तरीके से। वो तो था पहले वाले सिमेट्रिक, और ये है एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें दिखाना है ए तो ये नई मैट्रिक्स है ना, ए डैश निकाल लेंगे हम। ए डैश कितना होगा बताओ? हाँ, जो रो है उसकी कॉलम की रो, तो 1 5 6 7, ये आ गया इसका हमारा ए डैश। ठीक है, अब इसका a प्लस ए डैश निकाल लेंगे। जैसे जैसे ये कह रहा है ना वैसे ही करना है, a प्लस ए डैश दोनों का जोड़, तो कितना होगा 1 और 1 2 5 और 6 6 और 5 7 और 7। इस तरह से हमने a प्लस ए डैश निकाल लिया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये प्रूव करना है ये एक सममित आव्यूह है। सममित का मतलब क्या है? मैं a प्लस ए डैश निकाल लिया, इसका भी डैश निकालो। सममित के लिए क्या तरीका बताया था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें प्रूव करना हो, सिमेट्रिक बताओ क्या था? हाँ, तो सिमेट्रिक के लिए a प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे, तो इसका डैश निकालना, तो इसका डैश क्या हो जाएगा बताओ? तो 2 11, ये यहाँ आ गया, ये दूसरी रो है 11, ये 40, ये आ गया। अब इन्हें देखो कंपेयर करते, सारे वही आ रहे हैं। तो अगर a प्लस ए डैश और उसका फिर डैश, उसका ट्रांसपोज अगर सेम ही आते हो, तो हम कहेंगे a प्लस ए डैश और इक्वल टू a प्लस ए डैश का डैश। तो इसका मतलब है कि जो a प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे सर। तो ये दिया हुआ है 10वें का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स में अलग अलग करना है, इसको डिवाइड करना है, एक सममित और एक असममित, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स का जोड़ दिखाना है ये। तो ये ए मैट्रिक्स है तो ए डैश निकालेंगे इसमें। ए डैश क्या हो जाएगा? 3 5 1 -1। और एक इसमें हम निकालते हैं p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, और q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। और ये जो p और q है ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दोनों, जिनका जो जोड़ है वो इसके इक्वल है। p का और q का जो जोड़ निकालेंगे, इनका एडिशन a के इक्वल आएगा, ये दिखाना है हमें। तो a प्लस ए और ए डैश को निकालिए, तो p की वैल्यू अगर हम निकालने लगे तो क्या हो जाएगी? इनका जोड़ो, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और -1 और -1 -2। ठीक है, माइनस के 2 से डिवाइड करके भी लिख सके हैं। चलो लिख लो या ना लिख लो, एक बात है। q, अब q निकालो 1/2, a माइनस ए डैश निकालेंगे, तो 3 - 3 0, 5 - 4 1, 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, 1 - 5 और -1 0 हो गया।
ठीक है ना, माइनस कर रहे थे ना इन्हें। अच्छा, ये तो P मैट्रिक्स आ गया, ये Q मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखो कि P प्लस Q क्या इसके इक्वल आ रहा है, और P और Q क्या ये सिमेट्रिक, P सिमेट्रिक और ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ये दो चीज देखनी है। ठीक है, अब देखो अगर हम निकालते हैं P प्लस Q निकालना है, P प्लस Q, तो इनका दोनों को जोड़ करेंगे 1/2 तो बाहर है ही, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2 और -2 प्लस 0 -2, और इसे 2 से कर देंगे डिवाइड तो कितना रहेगा ये 3 5 1 -1। तो इस तरह देखा P प्लस Q जो है वो A के बराबर आ रहा है, P प्लस Q जो है A के बराबर आ रहा है, और P डैश निकालो जरा किसके इक्वल है, P तो ये था हमारा, इसका डैश निकालो, ट्रांसपोज निकाल लेंगे इसका, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1/2, हाँ निकाल, उनका ट्रांसपोज जब निकालेंगे P इक्वल टू कितना जाएगा 1/2, ये जो रो है कॉलम बन जाएगी, तो 6 और 6 -2, तो देखो वही आ रहा है, P डैश जो है वो P के इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मतलब P तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें ये दो चीज दिखानी थी कि एक तो सममित है, P तो सिमेट्रिक आ गया। अब Q को और निकाल लो, Q का डैश, Q कहाँ है, ये रहा, इसका डैश निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, रो को कॉलम बनाना है तो 0 4 -4 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो इक्वल टू ये -Q क्या आ रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू -Q क्या आ रहा है, तो ये Q कैसा मैट्रिक्स है, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, Q जो है वो एसिमेट्रिक है, असममित है, Q तो असममित है और P सममित है, और P और Q दोनों का जोड़ जो है वो A के इक्वल है। हमें यही दिखाना था कि एक मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, तो तोड़ दिया हमने P में और Q में, जो एक तो सममित हो और एक असममित हो, तो हमने दिखा दिए कि P जो है वो सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, और Q जो हो वो एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने दिखा दिया है दोनों। ठीक है, हाँ भाई देखो ये जो है इसमें AB माइनस BA निकालना है, तुम अगर वैसे करोगे तो रटोगे इसे, इसलिए मैंने वैसे समझा ही दूं। तो A और B समान कोटि के हैं, देखो समान कोटि में बताया था इनका जो ना A का ऑर्डर B मान लिया 2 क्रॉस 2 ही है, समान कोटि से मतलब ये है, या 3 क्रॉस 3 है, जैसा भी है सेम है, और B का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही है। इसने एक बात ये कह रखी है, एक तो ये समझने की बात है। फिर दूसरा इसमें ये कह रहा है कि ये सममित आव्यूह है, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक में क्या बताया था, A डैश इक्वल टू A और B डैश इक्वल टू B के हैं, सिमेट्रिक है। एक चीज और है अभी इसमें जो याद रखने की है कि अगर AB कोई मैट्रिक्स है और उसका हमें डैश निकालना हो, और ये हमने पहला क्वेश्चन करा भी था इसका एक्सरसाइज का, पहला दूसरा कौन सा था, मल्टीप्लाई वाला था, AB डैश इक्वल टू B डैश, हाँ कहाँ था वो, ये था चौथा सवाल। ठीक है, चौथे सवाल में हमने चौथा नहीं पांचवा था ये सभी के लिए होता है कि अगर हम AB डैश निकालें तो वो B डैश A डैश के इक्वल होता है। ये एक बात और याद रखनी है हमेशा, सममित है, सिमेट्रिक दिए हुए हैं, ठीक है, तो A डैश इक्वल टू A, और ये भी सिमेट्रिक है तो B डैश इक्वल टू B, एक चीज। फिर दूसरा इसमें AB डैश अगर होता है ये, तो B डैश A डैश की, अगर A B की प्रोडक्ट है, A और B दो मैट्रिक्स है, इनकी प्रोडक्ट इनकी गुणा निकालनी है, तो इनकी जो गुणा है वो इनका क्रम बदल जाता है, B पहले आ जाता है A बाद में आता है, क्रम में। ठीक है ना। अब निकालते हैं क्वेश्चन जो हमारा ये आ रहा है, ये कह रहा है कि AB माइनस BA के बारे में पता करना है कि ये सममित है, विषम सममित है, या कैसा आव्यूह है। तो इसका क्या तरीका है निकालने का, हम जो है AB माइनस BA का डैश निकालते हैं।
ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे और इसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज है दोनों का अलग अलग हो जाता है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज होगा। इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर अब इसके ट्रांसपोज का फॉर्मूला ये हमने लिख रखा है, क्या है, इसका क्रम बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। हमने एक बात और पढ़ रखी है कि ए डैश इक्वल टू ए के है, बी डैश इक्वल टू बी के, तो इन्हें लिखो, क्या लिखेंगे इसे, बी ए, और इसे क्या लिखेंगे, ए बी। अब जो सवाल दिया था उसे और इसे मिला कर देखो, क्वेश्चन था ये बी माइनस बी ए, और ये आ गया बी ए यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया। इसमें क्या अंतर है, माइनस साइन कॉमन लो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर डैश लगा रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, अगर ट्रांसपोज निकालने से माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा अवयव है, विषम, ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे कि ए बी माइनस बी ए इज एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, असममित, विषम सममित लिख देंगे। तो ये जो है एक असममित अवयव है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये 11वां क्वेश्चन करना है। करो इसे फिर 12वां बताते हैं। तो ये 12वें में कह रहा है, ये दिया हुआ है ए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है वैसे तो, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। ए दिया है, इसमें ए डैश निकालेंगे, है ना, ए डैश कितना होगा, इसका ट्रांसपोज कैसे करें, रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी कि कोस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा यहाँ आ गया और साइन अल्फा और कोस अल्फा यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ए डैश आ गया। अब इसमें हमें निकालना है ए प्लस ए डैश और आई हमने मैट्रिक्स पढ़ रखा है, आई क्या था बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। अब ए प्लस ए डैश हम निकाल के देखेंगे, ए प्लस ए डैश, तो इनका जोड़ करेंगे, कोस अल्फा कितना हो गया, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा कितना हो गया, 2 कोस अल्फा। अब ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश जो है ये i के इक्वल है, ठीक है, तो ये i के इक्वल रखेंगे हम, तो 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा इक्वल टू i के, और i है हमारा 1 0 0 1, और जब इसके इक्वल रख दिया तो हम किसकी कंपेयर करेंगे, तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 क्या आ गया, तो कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एल, किसका मान हो 1/2 बताओ, 60, तो लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 5/3। तो इस तरीके से हमें निकालना था, इसका सेकंड जो है सही है।